नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं आत्मा ये विषय में। आज हमारा जो अध्याय 4 है, मन को माया की दुनिया मतलब असत्य से बाहर कैसे निकाले। प्रिय श्रोताओ, प्रथम जानते हैं माया की पहचान। मनुष्य का मन प्राय माया की दुनिया में उलझा रहता है। माया क्या है? माया वह आवरण है जो असत्य को सत्य, नश्वर को अमर और दुख को सुख प्रतीत कराती है। यह इंद्रियों के आकर्षण, भोग विलास और अहंकार के माध्यम से जीव को बांध कर रखती है। परिणाम स्वरूप जीव अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को भूल जाता है और बाहरी संसार में सुख खोजता है, जबकि वह सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। मित्रों, अब जानेंगे मन का मोह क्यों बढ़ता है। प्रथम है अज्ञान, आत्मा और शरीर के अंतर को न जानना। दूसरा है वासना, भोगों और इंद्रिय सुख की निरंतर इच्छा। तीसरा है अहंकार, मैं और मेरा का भाव। संगति, असत्य की संगति में रहकर मन का भ्रमित हो जाना। श्रोताओं, जानते हैं माया से मुक्ति का मार्ग। आत्मज्ञान द्वारा जब मन यह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, तब माया का प्रभाव कम हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, सत्य ज्ञानम मनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। वैराग्य द्वारा वस्तु का उपयोग साधन के रूप में करो, पर उनमें आसक्ति मत रखो। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। समझते हैं साधना द्वारा ध्यान, मन को भीतर केंद्रित करना। जब नामस्मरण से मन को शुद्ध करना। प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित कर चित्त को स्थिर करना। भक्ति द्वारा, भक्ति मन को परमात्मा से जोड़ देती है। जब हृदय में प्रेम और समर्पण जागृत होता है, तब मन सहज ही माया के जाल से निकल जाता है। जानते हैं संगति द्वारा, सत्संग यानी संतों की संगति और शास्त्रों का श्रवण मन को सही दिशा देते हैं। असत्य की संगति से दूर रहो और सत्य की संगति अपनाओ। जानते हैं मन को माया से मुक्त होने पर, जब मन माया से मुक्त हो जाता है, जीव सुख दुख से परे समभाव में स्थित होता है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है, पर मन अडोल और स्थिर रहता है। वह परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। यही अवस्था है जीवन मुक्ति की, जो अंतिम मोक्ष की ओर ले जाती है। जानते हैं यह अध्याय का निष्कर्ष, माया का संसार केवल असत्य का प्रतिबिंब है। मन को उसे बाहर निकालने के लिए आत्मज्ञान, वैराग्य, साधना, भक्ति और सत्संग, ये 5 आधार आवश्यक है।
जो साधक उन्हें अपनाता है उसका मन असत्य से मुक्त होकर सत्य, शांति और आनंद में स्थापित हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 4 यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।